क्या हिमालय के बीच छुपा एक छोटा सा इंडियन स्टेट आपकी जिंदगी देखने का नजरिया बदल सकता है? मेरे साथ तो हुआ, और आज मैं बताता हूं क्यों। यहाँ के लोगों की वार्मथ से लेकर ठंडी हवा तक यहाँ का हर कोना एक कहानी सुनाता है, और आज मैं आपको ले चलता हूं उसी सफर पर। वेलकम टू सिक्किम, एक ऐसी जगह जो जाने के बाद भी आपके साथ रह जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, तापमान गिरता गया और हवा में एक ठंडक घुलने लगी और हवा ताजगी भरी लगने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद मुझे गले लगा रही हो। शहर का शोर शांत हो गया, दूर कहीं पीछे छूट गया। उसकी जगह पत्तों की सरसराहट और दूर से आती चिड़ियों की आवाजों ने ले ली। यह एक ऐसा संगीत था जो सीधा मेरे दिल तक पहुंच रहा था। गंगटोक आखिर में दिखा, जैसे किसी सपने से निकलकर सामने आ गया हो। पहाड़ की ढलान से चिपका हुआ एक शहर जो सीधा ऊपर की ओर उठ रहा था, जैसे आकाश को छूने की कोशिश कर रहा हो। हर जगह प्रेयर फ्लैग्स फहरा रहे थे, हवा में लहराते हुए जैसे कोई प्रार्थना गा रहे हो। मेरा दिल उम्मीद से धड़क रहा था, एक नए एडवेंचर की शुरुआत के लिए। मैं सिक्किम पहुंच चुका था, मिस्टिक स्प्लेंडर की जमीन, जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है और हर हवा एक रहस्य लेकर आती है। एडवेंचर सचमुच शुरू हो चुका था और मैं इसका हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह से तैयार था। मैं इसका हर इंच एक्सप्लोर करने के लिए बेताब था, हर कोने में छुपे हुए खजाने को ढूंढने के लिए। पहाड़ी ढलानों पर बसे गांव यहाँ से छोटे दिखते हैं, जैसे किसी ने खिलौने सजा दिए हों। लेकिन हर एक की अपनी कहानियां हैं, अपनी संस्कृति है और अपनी एक अलग पहचान है। वो रंगीन टिन की छतें ऐसे हैं जैसे बिखरे हुए गहने जो सूरज की रोशनी में चमक रहे हों। सफर की शुरुआत किसी बड़े ऐलान से नहीं, बल्कि एक शांत और सौम्य तरीके से हुई, बल्कि एक हल्की गड़गड़ाहट से हुई, जैसे कोई धीरे से फुसफुसा रहा हो, चलो चले। बागडोरा एयरपोर्ट से शेयर टैक्सी ने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया, एक लंबी और घुमावदार सड़क पर। ह्यूमिड प्लेन्स को पीछे छोड़ते हुए हम पहाड़ों की ओर बढ़ रहे थे। हर हेयरपिन बेंड के साथ हवा और ज्यादा ताजी और साफ होती गई, जैसे प्रकृति खुद हमें अपनी बाहों में भर रही हो। मैंने खिड़की नीचे की और गहरी सांस ली, और चीड़, पाइन और गीली मिट्टी की खुशबू मेरे फेफड़ों में भर गई, एक ऐसी खुशबू जो मुझे हमेशा याद रहेगी। नजारा बदल गया, चाय के बागानों की जगह घने जंगल और धुंधली पहाड़ियां आ गईं, जैसे किसी ने एक जादू की छड़ी घुमा दी हो। तीस्ता नदी एक टर्कोइज सांप की तरह बलखाती हुई नीचे की घाटियों से होकर बह रही थी, जैसे किसी गुप्त रास्ते की तलाश में हो। जैसे ही दिन खत्म हुआ और सुनहरी रोशनी पहाड़ियों पर पड़ने लगी, मैंने गंगटोक रोपवे में राइड ली, एक अनोखा अनुभव लेने के लिए। और जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने लगा, मैंने नीचे फैले शहर का मनोरम दृश्य देखा। केबल कार से यह नजारा अद्भुत था। शहर की रोशनी धीरे धीरे चमक रही थी। नजारा जादुई था, मेरे पहले दिन का एक परफेक्ट अंत। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी सपने में जी रही हूँ। गंगटोक ने अपनी खूबसूरती और शांति से मुझे जीत लिया था। यहाँ की हवा में एक अलग ही सुकून था। मुझे पता था कि मैं इस शहर को हमेशा याद रखूंगी। इसकी यादें मेरे दिल में हमेशा ताजा रहेंगी। पास में डोडरुल चोटन स्टूपा में स्पिरिचुअल एनर्जी भरी हुई थी, जो वातावरण को और भी शांत बना रही थी। क्योंकि स्थानीय लोग भक्ति भाव से प्रेयर व्हील्स घुमा रहे थे, उनकी प्रार्थनाएं हवा में गूंज रही थीं। फिर मैंने नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी का दौरा किया, जो तिब्बती संस्कृति के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यह जगह तिब्बती संस्कृति और इतिहास का खजाना है। यहाँ आकर मुझे बहुत कुछ नया जानने को मिला। दुर्लभ मैन्युस्क्रिप्ट्स और थैंकास ने मुझे इस क्षेत्र की विरासत के लिए गहरी अप्रिसिएशन दी, और मुझे एहसास हुआ कि यह संस्कृति कितनी समृद्ध है। साफ फूलों से सजी एवेन्यू ने मेरे दिन का माहौल बना दिया। रंग बिरंगे फूल मन को मोह रहे थे। मैंने अपने दिन की शुरुआत एमजी मार्ज पर टहलते हुए की, जो गंगटोक का दिल है, जो शहर का वाइब्रेंट पेडेस्ट्रियन ओनली हार्ट है। यहाँ की ऊर्जा और उत्साह देखने लायक है। हर उम्र के लोग ताजी हवा का मजा ले रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि हर कोई खुश है। गंगटोक में जागते हुए मैंने अपनी खिड़की खोली और मैं उस नजारे को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। तो कंचनजंगा का एक शानदार नजारा दिखा, जो अपनी पूरी महिमा के साथ खड़ा था, जो सुबह के सूरज की रोशनी में चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सोना पिघलकर पहाड़ों पर बिखर गया हो। शहर धीरे धीरे शांति से जागा, जैसे कोई गहरी नींद से उठ रहा हो। कोई हड़बड़ी नहीं, बस जीवन की एक हल्की सी गुनगुनाहट जो हर पल को खास बना रही थी। झील के किनारे एक स्टॉल पर गर्म चाय और इंस्टेंट नूडल्स ठंडी हवा में दावत जैसे लगे।
सोमगो झील की शांति और भव्यता ने मुझे छोटा और प्रकृति से गहरा जुड़ा हुआ महसूस कराया। यह सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, यह एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था। खामोशी, नजारा, कहानियां, ये सब मेरे साथ रह गईं। मैं अचरज से भरकर लौटा। सोमगो झील अनफॉरगेटेबल थी। मैं झील के किनारे याक की सवारी करने से खुद को रोक नहीं पाया। मालिक ने झील के स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस की कहानियां सुनाई। हम बादलों से होकर गुजरे और आखिरकार सोमगो झील पहुंचे। 12,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर एक नीलम जैसा गहना ग्लेशियल झील चमक रही थी, जिसके चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां और फहराते हुए प्रेयर फ्लैग्स थे। हमारे लोकल ड्राइवर ने कुशलता से रास्ता तय किया, कहानियां सुनाई और लैंडमार्क्स दिखाए। सोमगो झील का रास्ता एक एडवेंचर था। ऊंची चढ़ाई, तेज मोड़ और हर पल बदलता नजारा। वापसी का सफर सीमाओं, इतिहास और यहां रहने वालों के लचीलेपन पर चिंतन से भरा था। नाथुला सिर्फ एक सीमा नहीं था, यह भूगोल, इतिहास और मानवीय भावना का एक सबक था। अनुभव ने एक स्थायी छाप छोड़ी। हर भारतीय को इसे एक बार देखना चाहिए। हमने बाबा हरभजन सिंह मंदिर का दौरा किया, जो एक सैनिक को समर्पित श्राइन है, जिसके बारे में माना जाता है कि वह अभी भी इस क्षेत्र की रक्षा करता है। सेना का उनके प्रति आदर भावुक करने वाला था। तेज ठंड और पतली हवा ने हर सांस को कीमती बना दिया। आर्मी चेक पॉइंट्स और सैनिकों ने हमें पास की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की याद दिलाई। नाथुला में खड़े होकर मैंने एक तरफ भारत देखा, चीन बस कुछ फीट दूर था। सोमगो से हम नाथुला पास तक और ऊपर चढ़े दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़कों में से एक, जो चीन के साथ सीमा बनाती है। इन दीवारों के भीतर की शांति और कला विनम्र करने वाली थी। उनका दौरा तिब्बती बौद्ध धर्म के दिल में एक यात्रा थी। रुमटेक की भव्यता से लेकर पेमायंगत्से के प्राचीन आकर्षण तक, हर मठ की अपनी कहानी और कैरेक्टर था। पेमायंगत्से मठ अपनी इंट्रिकेट 7 tiered स्कल्पचर के साथ मुझे अचरज में डाल गया। मैंने प्रेयर हॉल में घंटों बिताए, रिचुअल्स और भिक्षुओं की भक्ति से मंत्रमुग्ध हो गई। भित्ति चित्र, अगरबत्ती और मंत्रोच्चार करते भिक्षुओं ने एक शांत माहौल बनाया। रुमटेक मठ एक पहाड़ी पर स्थित एक वाइब्रेंट स्पिरिचुअल हब है। सिक्किम के मठ शांति और बौद्ध संस्कृति के सैंक्चुअरी हैं। स्थानीय लोगों के साथ भोजन और पेय साझा करने से हर निवाला यादगार बन गया। यहाँ का खाना परंपरा, जुड़ाव और खुशी के बारे में है। मैं सिक्किम से उसके स्वाद को अपनी जुबान पर लिए हुए लौटी। हर भोजन सिर्फ खाना नहीं था, यह सिक्किम के जीवन और समुदाय में एक खिड़की थी। व्यंजन सरल फिर भी स्वादिष्ट, ताजी, स्थानीय सामग्री पर निर्भर करते थे। सिक्किम को समझने के लिए आपको उसे चखना होगा। शुरुआत मोमोज से, जो यहाँ की लोकल डेलिकेसी है। एक फैमिली रन ईटरी में मैंने तीखी मिर्च की चटनी और सूप के साथ गर्मा गर्म पॉर्क मोमोज खाए। अगला था थुक्पा, एक हार्टी नूडल सूप जो पहाड़ की ठंड के लिए एकदम सही है। फाग शापा, एक मसालेदार पॉर्क और मूली की डिश, एक रेवलेशन थी। मैंने टोंगबा लोकल मिलेट बियर को एक लाइवली बार में बांस के बर्तन से पिया। घास पर बैठे हुए मैंने बादलों को बहते देखा, जैसे वे किसी कहानी के पन्ने हों, और महसूस किया कि मेरी चिंताएं पिघल रही हैं, जैसे बर्फ की सिल्ली धूप में पिघलती है। हर एक सांस के साथ मैं हल्का महसूस कर रहा था। ट्रैक मुश्किल नहीं था, एक आरामदायक गति से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन यह आत्मा को शुद्ध करने वाला था। हर कदम एक नई खोज थी। प्रकृति की कच्ची शक्ति और सुंदरता विनम्र और हीलिंग थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद मुझे गले लगा रही हो। डिजिटल दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर मैंने खुद से फिर से जुड़ाव महसूस किया। यह एक अद्भुत एहसास था, जैसे मैं फिर से जीवित हो गया हूं। घाटी ने सब कुछ पर्सपेक्टिव में डाल दिया। जीवन की आपाधापी में हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि हम कितने छोटे हैं। वह शांति और अचरज हमेशा मेरे साथ रहेगा। यह एक ऐसा अनुभव था जिसने मुझे अंदर तक बदल दिया। युमथांग मेरे एडवेंचर का हाईलाइट था। फूलों की घाटी का जादू मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गया। मैंने खुद को सचमुच जिंदा महसूस किया। यह एक ऐसा एहसास था जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मैं गाड़ी से उतर गई और नदी के किनारे ट्रैक किया। हवा ताजी थी और खामोशी गहरी थी। ये खामोशी इतनी गहरी थी कि आप अपनी सांस भी सुन सकते थे। कोई भी हिमालय यात्रा ट्रैक के बिना पूरी नहीं होती। मेरी युमथांग घाटी फूलों की घाटी तक थी। ये नाम बिल्कुल सही था। गंगटोक से ड्राइव लंबी लेकिन शानदार थी, जिसमें गांव, जंगल और पहाड़ी धाराएं पार हुई। हर मोड़ पर एक नया नजारा था। हम रात भर लाचुंग में रुके, एक आरामदायक रिवरसाइड विलेज में। अगली सुबह घाटी खुल गई। एक विशाल घास का मैदान जिसमें जंगली फूल बिखरे थे, याक चर रहे थे और चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां थी। यह एक ऐसा दृश्य था
जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। यात्रा दुनिया को दूसरों की आंखों से देखने के बारे में है। सिक्किम के लोगों ने मुझे सादगी, गर्मजोशी और प्रकृति के साथ हार्मनी सिखाई। उनकी कहानियां मेरी यात्रा की आत्मा बन गईं। मैं हर बातचीत से रिचर होकर लौटा। हर बातचीत, हर साझा भोजन ने मेरी यात्रा में गहराई जोड़ी। सिंपल वर्ड्स और थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड हमेशा मुस्कुराहटें लाई। स्थानीय लोगों के साथ टेबल साझा करने से सपनों, फिल्मों और सिक्किम के जीवन की शांति के बारे में बातें हुई। अपनी विरासत और पर्यावरण प्रयासों के प्रति उनका गर्व प्रेरणादायक था। यह भावना हर उस व्यक्ति में थी जिससे मैं मिला, टैक्सी ड्राइवरों से लेकर भिक्षुओं और होमस्टे होस्ट तक। पहाड़ हमें सब कुछ देते हैं। थोड़ा ठंडा है पर दिल गर्म है। सिक्किम की असली सुंदरता उसके लोगों में है, उनकी गर्मजोशी और मेहमान नवाजी। मेरी सीमित हिंदी और अंग्रेजी जुड़ने के लिए काफी थी। हमेशा मुस्कुराहटों से स्वागत हुआ। सभी युवा एडवेंचरर्स को सिक्किम जाओ, नजारों, भोजन के लिए जाओ, लोगों और सबकों के लिए जाओ। पहाड़ों को तुम्हें सिखाने दो, संस्कृति को तुम्हें शांत करने दो और यात्रा को तुम्हें बदलने दो। अपने बैग पैक करो, कुछ शब्द सीखो और एक ऐसे एडवेंचर पर निकलो जो तुम्हें अंदर से बदल देगा। युमथांग की शांति, मठों की शांति और घुमावदार सड़कों ने मुझे स्पष्टता और शक्ति दी। पहाड़ आपको चुनौती देते हैं और आपको बदलते हैं। ऑर्गेनिक जीवन और पर्यावरण देखभाल के प्रति सिक्किम की प्रतिबद्धता हर जगह दिखती है। प्रकृति के प्रति स्थानीय लोगों का सम्मान उनकी संस्कृति में बुना हुआ है। इस यात्रा ने मुझे अपने फुटप्रिंट के प्रति अधिक कॉन्शियस होने के लिए प्रेरित किया। सिक्किम के माध्यम से मेरी यात्रा सिर्फ एक छुट्टी नहीं थी, यह विनम्रता, स्थिरता और आत्मखोज का एक सबक था। और इसी के साथ सिक्किम की मेरी अनफॉरगेटेबल जर्नी यहीं खत्म होती है। अगर इन स्टनिंग लैंडस्केप्स और वाइब्रेंट कल्चर्स ने आपको भी उतना ही इंस्पायर किया है जितना मुझे किया है, तो इस वीडियो को थम्स अप देना मत भूलना। इसे अपने फेलो एडवेंचरर्स के साथ शेयर करें। अपने थॉट्स या क्वेश्चंस नीचे कमेंट्स में बताएं। मुझे आप लोगों से सुनना बहुत पसंद है। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल बजाएं ताकि आप कोई और ट्रैवल स्टोरी कभी मिस न करें। इस हिमालयन एडवेंचर पर मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक के लिए एक्सप्लोर करते रहें, क्यूरियस रहें और दुनिया भर की और इनक्रेडिबल जर्नीज के लिए चैनल को फॉलो करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।